सभी का सेक्टर कौन सा स्ट्रांग है, सेक्टर रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अभी कौन से सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा भाग रहे हैं, तेज हैं, मोमेंटम में हैं, कौन से सेक्टर में अभी पैसा जा रहा है, कैसे पता करते हैं, सेक्टर एनालिसिस डिटेल में आसानी से आप कैसे कर सकते हैं, वो आज के वीडियो में सीखिए। स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रांग सेक्टर के साथ रहें। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तब तो आप स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हैं। मतलब जो भी कंपनी आपको फंडामेंटली साउंड लग रही है सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से, वो जब कम प्राइस पे मिले तो आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, छोटी अवधि का ट्रेड, तब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट भी अप ट्रेंड में हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, और आप वही स्टॉक चुनें जो उन सेक्टर से बिलोंग करते हो जो सेक्टर्स अभी चल रहे हैं। तो इसके लिए हम सहारा लेंगे स्टॉकेज के जो फाउंडर हैं विवेक बजाज सर, उनका एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो तुलना करता है निफ्टी के साथ में सारे सेक्टर्स की या स्टॉक्स की, कि कौन से सेक्टर और स्टॉक अभी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी एक तरह से मार्केट का एवरेज है। तो आप सोचिए कि एक क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हों और उस क्लास का एवरेज स्कोर 65% आता हो, और अगर आपको पता करना हो कि कौन से बच्चे स्ट्रांग हैं, ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में, तो आप सिंपली देख लेंगे कि 65% से 65% से ज़्यादा किन बच्चों का नंबर आ रहा है। उसी तरीके से निफ्टी से हम कंपेयर करके देखेंगे कि पिछले 3 महीने में निफ्टी से बेटर कौन सा सेक्टर परफॉर्म किया है, तो वो सेक्टर अभी स्ट्रांग होगा क्योंकि वो अभी लगातार परफॉर्म अच्छा कर रहा है। इसी सिंपल लॉजिक को एक इंडिकेटर के थ्रू हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे tradingview.com पे। tradingview.com पे आना है आपको, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट रखना है यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। इसके बाद आपको अपने जीमेल से लॉगिन कर लेना है। ये फ्री इंडिकेटर है, इसके लिए आपको पेड वर्जन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। अगर आप अपने ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे, जीरोधा, धन, तो वहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा। आपको अपने ब्राउज़र में ओपन करना है, गूगल क्रोम में, मोज़िला में, वहाँ पे ओपन करना है। इसके बाद आप इंडिकेटर सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आप सर्च कीजिए रिलेटिव स्ट्रेंथ। जैसे ही आप लिखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ, आप देखेंगे यहाँ पे कम्युनिटी वाले सेक्शन में आ जाएगा, यहाँ पे भारत ट्रेडर का रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर, जिसे 5100 लोगों ने लाइक किया है। इसको आप स्टार बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि अब बार बार आपको यहाँ पे ये सर्च ना करना पड़े, आपके फेवरेट वाली लिस्ट में ये दिखाने लग जाए। इसको आप ऐड कर लीजिए। यहाँ नीचे आप देखिए ये इंडिकेटर आपका ऐड हो गया। ये इंडिकेटर आपका जब नीचे ऐड हो जाएगा तो इसकी सेटिंग में जाना है। अभी यहाँ एक फ्लैट लाइन दिखाई दे रही है क्योंकि अभी ये इंडिकेटर निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, तो निफ्टी को निफ्टी से कंपेयर कर रहा है। अब आप इसमें यहाँ सेटिंग में जाइए और यहाँ ये जो पीरियड लिखा हुआ है, यहाँ 123 लिखा हुआ है, मतलब लगभग 6 महीने का परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहा है ये। तो जब आपको लॉन्ग टर्म का ट्रेड लेना हो तब आप यहाँ 6 महीने रखिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म का ट्रेड लेना है तो आप यहाँ रखिए 55। 55 क्यों? क्योंकि विवेक बजाज सर यूज़ करते हैं 55, क्योंकि ये एक तो एक फिबोनाची नंबर है, जो पीरियड्स रिपीट होते हैं, जो पैटर्न्स रिपीट होते हैं। इस दुनिया में भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो फिबोनाची नंबर को फॉलो करती हैं। दूसरा एक सिंपल रीज़न समझ लीजिए कि लगभग 2.5 से 3 महीने का पीरियड होता है। पिछले 2.5 से 3 महीने में 55 वर्किंग डेज़ हुए होंगे। तो पिछले 55 वर्किंग डेज़ में निफ्टी से कैसा परफॉर्म किया है, आप जो भी चार्ट खोलेंगे वो यहाँ पे दिखा देगा। कंपैरेटिव सिंबल निफ्टी है यहाँ पे, मतलब आप निफ्टी से कंपेयर कर रहे हैं। ये जो लिखा है यहाँ कंपैरेटिव सिंबल निफ्टी, मतलब आप किसी भी चीज़ को निफ्टी से कंपेयर कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ लीजिए किसी सेक्टर का नाम डालना है तो वो सेक्टर से भी कंपेयर कर देगा ये सेम इंडिकेटर, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ निफ्टी रखेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे हम, और इसको कर देंगे ओके। अब आपका इंडिकेटर रेडी है। अब मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है सेक्टर की, सारे सेक्टर्स का नाम रख के मैंने ये वॉच लिस्ट बनाई है। आप चाहें तो ये सेम वॉच लिस्ट अपने ट्रेडिंग व्यू में एक अलग जीमेल आईडी से लॉगिन करिए और वहाँ पे बना के रख लीजिए। हर 15 दिन में एक बार सेक्टर एनालिसिस कीजिए कि अभी कौन सा सेक्टर चल रहा है। वो कैसे पता करना है, अब हम उस पे आते हैं। तो यहाँ पे जो ये निफ्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखिए CNX। क्या लिखेंगे आप? CNX। और ये जो इंडाइसिस लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे आप चले जाएंगे। इंडाइसिस, यहाँ स्टॉक्स पे नहीं जाएंगे हम,
हम चले जाएँगे ऑल पे भी नहीं, हम जाना है इंडाइसेस पे सीएनएक्स लिख के। तो यहाँ पे आपको सभी इंडेक्स का नाम आ जाएगा। जितने भी निफ्टी के इंडेक्स हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाएँगे। निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, मीडिया, फार्मा, रियलिटी, एनर्जी। अब आपको करना क्या है? आप किसी भी सेक्टर को खोलिए, जैसे ये हो गया फार्मा सेक्टर का चार्ट। फार्मा सेक्टर के चार्ट में आपको देखना है कि क्या वो निफ्टी से पिछले 55 वर्किंग डेज़ में स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये दोनों चीज़ें आपको बताएगा ये इंडिकेटर। इस इंडिकेटर में आप देखिए ये ग्रीन लाइन क्या दिखा रही है कि ये बीच वाली जो लाइन है ये है ज़ीरो लाइन। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बीच में जो सेंटर लाइन है ये है ज़ीरो, मतलब ये निफ्टी को रिप्रेजेंट करती है। आपने निफ्टी को रेफरेंस लेवल माना हुआ है। अब अगर ये लाइन ज़ीरो के ऊपर है, मतलब आपका जो सेक्टर है फार्मा सेक्टर, सेम चीज़ आप स्टॉक में भी कर सकते हैं, वो निफ्टी से बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। जब ये लाइन ज़ीरो के ऊपर भी हो और अप ट्रेंडिंग हो, मतलब ऊपर ही जा रही हो, तब आपको स्टार्ट करना चाहिए उस सेक्टर में पैसे लगाना। जब तक ये ज़िग-ज़ैग कर रही हो इस लाइन के दोनों तरफ, तब आप उस सेक्टर में दूर रहिए। जब ये स्टार्ट हो जाए ऊपर की तरफ जाना, अप ट्रेंड में जाना, तब आप उसमें निवेश चालू कीजिए। जैसे कि जब इसके लोज़ को मिला के आप एक ट्रेंड लाइन खींचिए। जब तक ये अप ट्रेंड में है, तब तक आप उस सेक्टर में काम करिए। जैसे ही वो अप ट्रेंड टूटेगा, आप उस सेक्टर को छोड़ दीजिए। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, सीएनएक्स रियलिटी सेक्टर हम देखते हैं। रियलिटी सेक्टर जब आप ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये अप ट्रेंडिंग लाइन भी है और जीरो को जस्ट क्रॉस भी किया है। ये देखिए, ये लाइन जो है अभी ऊपर की तरफ जा रही है, अभी तक इसमें डाउन ट्रेंड चालू नहीं हुआ है। अगर आप इसके लोज को मिलाएं, स्विंग लोज को मिलाएं, तो ये है एक अप ट्रेंडिंग चार्ट। इससे भी बेटर अप ट्रेंडिंग चार्ट देखना है आपको, तो आपको ओपन करना पड़ेगा प्राइवेट बैंक का चार्ट। तो आप यहाँ पे लिखिए प्राइवेट बैंक। बैंकिंग के अंदर आपका प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक दो इंडेक्स होते हैं। निफ्टी प्राइवेट बैंक का इंडेक्स आप खोलिए, यहाँ पे आपको दिखेगी तेजी, खतरनाक तेजी, जो कि अप ट्रेंड में भी है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है। इस तरीके के सेक्टर में मैं निवेश करना शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए पसंद करता हूं, जो अभी अभी अप ट्रेंड चालू हुआ है जीरो को क्रॉस करके। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड सबसे बेस्ट होता है। तो आपको सबसे पहले पता करना चाहिए सेक्टर हर 15 दिन में कि अभी कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। अब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेक्टर की लिस्ट बनाई हुई है। तो जैसे मैं यहाँ सीएनएक्स पीएसयू बैंक खोलता हूँ। अब देखिए बैंक स्ट्रांग है, मतलब ये नहीं कि सारे बैंक स्ट्रांग है। प्राइवेट बैंक स्ट्रांग है पीएसयू बैंक से। जब पीएसयू बैंक आपको याद होगा पिछले कुछ टाइम में स्ट्रांग था, तब ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी, तब आप पीएसयू बैंक में काम कर सकते थे। जैसे ही ये ट्रेंड आपका फ्लैट हो गया, आपको पीएसयू बैंक छोड़ देना है। सेक्टर रोटेशन यही होता है। थोड़े थोड़े टाइम में, 3 महीने 6 महीने में नया सेक्टर इमर्ज हो जाता है। उस सेक्टर से पैसे निकलते हैं और दूसरे सेक्टर में जाने लगते हैं। जब तक रिटेल पब्लिक को पता चलता है कि कोई सेक्टर स्ट्रांग हो गया है, तब तक वो ऑलमोस्ट पीक बनाने लगता है। तो हमें कैच करना है किसी भी सेक्टर को जब वो जस्ट स्टार्ट हुआ हो। फाइनेंस सेक्टर को आप चार्ट को खोल के देखिए। यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये तेजी है। तो फाइनेंस सेक्टर, प्राइवेट बैंक सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स अभी के चार्ट में ऐसा दिखाई देते हैं, जो अभी स्ट्रॉन्ग हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यही काम आपको हर 15 दिन में करके देखना है कि क्या आपका सेक्टर फ्लैट हो रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ के चार्ट में। जो चार्टिंग की टेक्निक आपने सीखी है, वो आपको बता देगी कि ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। इतना आपको आता होगा कि ये जो लाइन है, अगर आप इसके हाईज़ को मिला लें, तो ये आपको दिखेगा कि ये एक डाउन ट्रेंड था और यहाँ से ये अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो जब तक ये अप ट्रेंड बरकरार रहेगा, ये जो लोज़ हैं ये मिल के रहेंगे, तब तक आपको इस सेक्टर में काम करना है। उसके बाद आप दूसरा सेक्टर देखिए जो अभी अप ट्रेंड स्टार्ट कर रहा होगा। तो इस सिंपल तरीके से आप सेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है चार्ट्स में देखिए कोई पैटर्न इमर्ज हो रहा है क्या। आप इंडिकेटर को छोड़ दीजिए, ये सेम काम जैसे ही आपको सेक्टर में पता चल जाएगा, आप उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स में लगा के देखिए कहाँ पे तेजी है, सिंपली आपको स्टॉक्स भी मिल जाएँगे। उसके बाद आप चार्ट्स में देखिए कि क्या कोई कप एंड हैंडल बन रहा है, कोई रेक्टेंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है, कोई फ्लैग पैटर्न है क्या? उसके ब्रेकआउट पे भी आप सेक्टर पे काम करिए, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इन दोनों तरीके से आप सेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है सेक्टर पहचानना, और मार्केट जब अप ट्रेंड में हो तभी आपको शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि उस समय ईज़ी मनी होता है। अदरवाइज़
जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो भी साइडवेज हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए निफ्टी को देखने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होते रहते हैं। ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।